उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने कहा है कि विजय बहुगुणा जो काम अपने कार्यकाल में पूरा नहीं कर पाए उसका ठीकरा वो उनके सिर फोड़ना चाहते हैं। रावत ने आशा जताई कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। उनसे बात की हमारे संवाददाता अनुराग चड्ढा ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंडी हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप उनको अपने पक्ष में करने का काम करेंगे? देखिए, हमारे लोग बड़ी संख्या में आए हैं, विधायक भी और पूर्व विधायक भी और नेतागण भी, सब अलग अलग क्षेत्रों में लगे हैं। और हमारी कोशिश है कि प्रवासी उत्तराखंडियों का और दूसरे समाजों का भी, जिन पर हमारे लोगों का असर है, उनका समर्थन कांग्रेस को मिले। जो चुनाव है जिससे भी हम बात करते तो सभी लोग आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में चुनाव बता रहे हैं। कांग्रेस को तो बिल्कुल वो तीसरे नंबर पर ले रहे हैं। एक हवा बनाया गया है और दिल्ली के लोग ये भी तौल रहे हैं कि भाई आप स्थिर नहीं है, उनमें वो कैलिबर नहीं है जो शासन चलाने के लिए जरूरी होता है। तो इसलिए भाजपा के विकल्प में कांग्रेस को देख रहे हैं। आश्चर्यजनक नतीजे निकले। सर, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर आप किस तरह की आप रणनीति बना रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लेटर लिखा है, जन आक्रोश रैली करेंगे, इससे तो ये साफ साफ तौर बात दिखाई दे रही है कि विपक्ष का काम खुद विजय बहुगुणा कर रहे हैं। अरे अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। इस बहाने जो वर्ग 4 का मामला हमारा है, एक बड़ा निर्णय है। उस निर्णय की पब्लिसिटी शायद मैं इतना नहीं कर पाता। अच्छा है, अब हम जब करेंगे तो वर्ग 4 का जो असली फायदा है वो फायदा आएगा हमारी तरफ को, और विजय बहुगुणा जी की तरफ भी कुछ जाता है तो अच्छी बात है ना। और हर किसी को अधिकार है श्रेय लेने का। और एक विधायक मुख्यमंत्री को नहीं लिखेगा तो किसको लिखेगा? अब ऐसी उम्र उनकी है नहीं कि अब भाभी जान को चिट्ठी लिखते, अब बुढ़ापे में क्या लिखेंगे? तो इसलिए जो है मुख्यमंत्री को तो चिट्ठी लिखेंगे। और हमने उनकी चिट्ठी को स्टेक स्लाइड में लिया है और अगली जो कैबिनेट होने जा रही है उसमें वर्ग 4 का मामला निस्तारित कर दिया जाएगा। एक खौ का मामला है, वो जरा सा कॉम्प्लिकेशन है और जानते हैं कॉम्प्लिकेशन है। नहीं तो जितना समय मुझको हुआ है उतना समय से ज्यादा उनके पास मामला रहा है, तो उन्होंने खुद ही निस्तारित कर दिया होता है यदि इतना सरल होता। जब तो अब तो जब जिस काम को वो नहीं कर पाए, काम वो नहीं कर पाए, वो आप पर वो ठीकरा फोड़ने का इनको कोशिश कर रहे हैं। ठीकरा नहीं फोड़ रहे हैं। अरे भाई, मैं भी विधायक होऊंगा जब तो मैं भी तो यही कहूंगा ना। और हरीश रावत विधायक, कभी कभी हरीश रावत मुख्यमंत्री से लड़ता हुआ दिखाई देता है। मुझे भी बेचैनी होती है जब मैं देखता हूँ मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के काम को डिले हो रहे हैं, तो फिर मैं खींच निकालता हूँ अधिकारियों पर, उन पर। और विधायक मुख्यमंत्री में खींच निकालेगा ही निकालेगा, क्या करेगा? चलिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो प्रवासी उत्तराखंडी वोटे हैं उनको कांग्रेस के पक्ष में कहीं न कहीं डलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा बात विजय बहुगुणा की करें तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री रहते हुए जिन कामों को नहीं कर पाए तो वो हरीश रावत पर निशाना क्यों साध रहे हैं। दिल्ली से कैमरामैन सोमेन के साथ अनुराग चड्ढा, सी मीडिया। तो दिल्ली चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र कुमार ने कहा है कि कांग्रेस दिल्ली में अच्छा प्रदर्शन करेगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने दिल्ली में बीजेपी को भारी बहुमत मिलने की बात कही है। मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय जी, हमारी राज्यसभा की सांसद मनोरमा डोबिया शर्मा, अन्य कांग्रेस के कई वरिष्ठ जन दिल्ली चुनाव प्रचार में गए हैं। निश्चित रूप से जहां पर्वतीय क्षेत्र के लोग रहते हैं वहां प्रभाव है। हरीश रावत जी का अपनी एक बड़ी भूमिका राज्य निर्माण में है, जन सरोकारी नेता के रूप में पहचान है पूरे देश के अंदर, और पर्वतीय क्षेत्र के लोगों में उनकी बहुत पकड़ है। उसका लाभ उठाने का प्रयास निश्चित रूप से पार्टी करेगी। देखिए, निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है और हमको विश्वास है कि पहले से हमारा प्रदर्शन निश्चित रूप से बेहतर होगा। वहाँ पर अधिकतर मतदाता जो उत्तराखंड का है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ने के कारण मुझे लगता है कि उसका लाभ होगा और लाभ मिल भी रहा है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और सभी लोगों ने आदरणीय मोदी जी के कामों को स्वीकारता दी है। राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी ने राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन किया। देहरादून में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और हरीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी का प्रदर्शन राज्य के विकास, कानून व्यवस्था, खनन जैसे तमाम मुद्दों को लेकर है। कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है।
पर आज भारतीय जनता पार्टी ने हर जिला मुख्यालय पर पूरे प्रदेश में इसको किया है और आज भारतीय जनता पार्टी महानगर देहरादून की तरफ से ये कार्यक्रम हुआ है। हमारे विभिन्न मुद्दे हैं, जिस तरह से कि कानून व्यवस्था, बिगड़ती कानून व्यवस्था, कोई सरकार को होश नहीं है कि शहर की या आम जनमानस की क्या स्थिति है शहर के अंदर में। मुझे तो लगता है कि सरकार को प्रदेश में रहने का कोई हक नहीं है। राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी ने पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन किया। काशीपुर के महाराणा प्रताप चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सीएम हरीश रावत का पुतला फूंका। टिहरी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदेश सरकार पर विकास कार्य ठप करने का आरोप लगाया। तो पिथौरागढ़ में जिला मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ विरोध जताया गया। यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम हरीश रावत का पुतला फूंका। वहीं अल्मोड़ा में बीजेपी ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। यहां पर खराब कानून व्यवस्था के विरोध में पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि हरीश रावत सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। उन्होंने राज्य के विकास और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं कि एक साल में भी कुछ नहीं हुआ और जिस कारण विजय बहुना गए उससे बदतर हालत आज देखने को मिल रहा है। एक भी इंच आगे विकास कार्य नहीं बढ़ा। जो हो रहा है रूटीन वर्क में हो रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा हो रहा है। आज वह फ्री होल्ड होना चाहिए वर्ग 1 वर्ग 4 वो उनकी लड़ाई, लेकिन वहां भी फेलियर है। आज 3 साल हो गए हैं। कुल मिलाकर के ये सारा जो चक्र है, मैं सोचता हर तरह से फेलियर है। कानून व्यवस्था की यदि मैं बात करूं, और कानून व्यवस्था आए दिन हत्याएं हो रही हैं, दुराचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है। आज भी अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। हरिद्वार में साल 2016 में होने वाले अर्धकुंभ को लेकर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने केंद्र के साथ साथ बीजेपी के 5 सांसदों पर भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अर्धकुंभ जैसे बड़े आयोजन के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाना तो दूर की बात है, ये लोग अपनी बातें तक भी नहीं रख पा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी केंद्र ने पैसा रिलीज नहीं किया तो मजबूरन उन्हें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आज हरिद्वार के प्रत्येक संगठन इस बात की मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से, डूब मर जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं भाजपा के सांसदों को, जिस प्रकार की घिनौनी राजनीति इस अर्ध कुंभ मेले जैसे आयोजन पर करने का कार्य कर रहे हैं। आज सामाजिक संगठन यहाँ पर प्रतिनिधि उनके मुख्य रूप से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो व्यापार मंडल अपने बाजारें दुकानें भी बंद करेगा। इस विश्व आयोजन के अंदर बढ़ चढ़कर जो है केंद्र की सरकार को अनुदान देना चाहिए। इस अनुदान की मांग को लेकर आज हमने सांकेतिक रूप से प्रदर्शन करा है। आवश्यकता पड़ेगी तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी हम करेंगे। नगर विकास मंत्री प्रीतम सिंह पंवार ने हरिद्वार में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अर्धकुंभ मेले की तैयारियों पर चर्चा हुई। प्रीतम सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि अर्धकुंभ के लिए केंद्र से अब तक पैसा नहीं मिला है। हालांकि राज्य सरकार ने 123 करोड़ रुपए देकर काम शुरू करने की पहल की है। उन्होंने दावा किया है कि जनवरी 2016 तक अर्धकुंभ की तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी।